जय मां काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मां काली का आशीर्वाद और बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद और मां की समस्त योगिनियों का आशीर्वाद, 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। माँ से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। माँ सबकी झोलियां भरे और सभी के अन्न धन के भंडार माँ भरती रहे, सबको तरक्की दे और सबकी मनोकामनाएं माँ पूर्ण करे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके ऊपर कोई सवारी आती है, किसी शक्ति की सवारी आती है, तो वो सवारी सकारात्मक सवारी है या नकारात्मक सवारी है, ये आप कैसे पता लगाएं? कैसे पता लगाएं कि जो सवारी आपके ऊपर आ रही है वो किसी देवी देवता की सवारी है या किसी भूत प्रेत या जिन्न मसान की? क्योंकि सवारी जो आती है वो दो तरह की होती है, शक्ति दो तरह की होती है, सकारात्मक शक्ति भी होती है और नकारात्मक शक्ति भी होती है। तो जब भी कोई शक्ति सवारी के रूप में आपके शरीर पर आती है तो उस व्यक्ति के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो क्या करे, कैसे पता करे कि ये जो सवारी उसको आई है वो किसी देवी देवता की सवारी है या किसी भूत प्रेत की सवारी है। बहुत मुश्किल हो जाता है ये जानना और वो फिर दर दर भटकता है। मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं कि सवारी आ रही है पर समझ नहीं आ रहा किसकी सवारी है, तो क्या करें, किसके पास जाएं। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी, ऐसे कुछ संकेत बताऊंगी जिनसे आप खुद जान सकते हैं कि जो सवारी आई है वो किसी देवी देवता की सकारात्मक सवारी है या किसी भूत प्रेत की या जिन्न मसान की नकारात्मक शक्ति है। सकारात्मक शक्ति के क्या लक्षण होते हैं और नकारात्मक शक्ति के क्या लक्षण होते हैं, दोनों में क्या अंतर है, वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो दोनों में से जो भी लक्षण आपके साथ मिलते हैं उससे आप खुद जान पाएंगे कि जो सवारी आपके ऊपर आई है वो किसकी सवारी है। तो मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो और नई नई जानकारी आपके लिए लाती रहती हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर किया करें। तो शुरू करती हूँ मैं आज की वीडियो को। आप आखिरी तक देखिएगा, आपको सब बातें समझ में आएंगी। देखिए, अगर आपके ऊपर सकारात्मक शक्ति आती है, कोई सकारात्मक शक्ति की सवारी आती है, तो वो सबसे पहले आते से ही अपना जयकारा जरूर लगाएगी, अपना जयकारा लगाएगी, अपने धाम का जयकारा लगाएगी और उनके साथ जो भी शक्तियां चलती हैं उन सभी का जयकारा लगाएगी। अपने से छोटी शक्ति का भी जयकारा लगाएगी, बड़ी शक्ति का भी जयकारा लगाएगी। कुल मिला के बात यह है कि वो जयकारा जरूर लगाएगी अगर वो सकारात्मक शक्ति है तो। इसके विपरीत अगर कोई नकारात्मक शक्ति होगी तो वो जयकारा बिल्कुल नहीं लगाएगी। इससे आप जान सकते हैं कि शक्ति सकारात्मक है या नकारात्मक। पहला लक्षण तो ये हो गया। दूसरा लक्षण ये है कि जब भी सकारात्मक शक्ति की सवारी आएगी तो वो कभी भी आपसे भोग प्रसाद नहीं मांगेगी। वो कभी भी नहीं बोलेगी कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, क्योंकि देवी देवता जो होते हैं ना, अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगते। हाँ, वो आपको आपका वचन याद जरूर दिला देंगे। जैसे कि आपने कभी कोई वचन किया हो कि हमारा ये काम हो जाए तो हम ऐसा देंगे या हम ऐसा भोग प्रसाद देंगे, तो वो आपको वचन याद दिला देगी, लेकिन अपने मुंह से आपसे कभी कुछ नहीं मांगेगी।
खुद से कभी कुछ नहीं बोलेगी कि हमें ये दे दो वो दे दो, अगर सकारात्मक शक्ति है तो। और अगर वही नकारात्मक शक्ति है तो वो आपसे अंडा, बलि, मांस, बकरे की बलि ये सब मांगेगी। देवी देवता कभी भी इस प्रकार की चीजें नहीं मांगते। इससे आप जान सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर वो शक्ति आके आपको डरा रही है, आपको अपशब्द बोल रही है, आपको गाली गलौज बोल रही है, तब भी आप जान सकते हैं कि वो सवारी किसी देवी देवता की सवारी नहीं है। सकारात्मक सवारी कभी भी गाली गलौज नहीं करती, कभी भी आपको डराती नहीं है, और कभी भी इस तरीके से नहीं बोलती कि अगर तुमने मुझे भोग नहीं दिया तो तुम्हारा ये बिगाड़ जाएगा, तुम्हारे घर में मौतें हो जाएंगी, तुम्हारे घर में बलि हो जाएगी। देवी देवता इस तरीके की बातें नहीं करते। अगर वो सवारी इस तरीके से आपसे बोल रही है तो आप समझ जाए कि वो सकारात्मक सवारी नहीं है, वो एक नकारात्मक शक्ति है। ठीक है, अपशब्द आपको वो सवारी नहीं बोलेगी, क्योंकि देवी देवता की जब सवारी आती है तो उनकी आवाज में मिठास होती है। कर्कश और कटु वचन देवी देवता नहीं बोलते। इससे आप जान सकते हैं कि सवारी सकारात्मक है या नकारात्मक। अगला लक्षण ये है कि अगर सवारी आपको हर कभी आ जाती है, आप बैठे हैं, आप खा रहे हैं, आपको सवारी आ गई, आप कहीं जा रहे हैं, आपको सवारी आ गई, मतलब खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते हर चीज पर आपको सवारी आ रही है, समझ जाइए कि वो सवारी सकारात्मक है ही नहीं। देवी देवताओं के पास बहुत सारे काम होते हैं। देवी देवता हर कभी ऐसे मुंह उठाकर नहीं चले आते, ठीक है। तो कभी भी इस तरीके से शक्तियां नहीं आती हैं, सकारात्मक शक्तियां। उनका आह्वान किया जाता है, उनका एक विशेष दिन होता है जब सवारियां आती हैं, सकारात्मक शक्तियां आती हैं, वो ऐसे हर कभी नहीं आती। इससे भी आप जान सकते हैं कि वो जो शक्ति है वो सकारात्मक है या नकारात्मक। अगर आप उस शक्ति से पूछेंगे कि वो कौन है, तो वो कभी भी आपको सही नहीं बताएगी। कभी वो बोलेगी कि मैं काली हूं, कभी बोलेगी कि मैं दुर्गा हूं, कभी कुछ बोलेगी, कभी कुछ बोलेगी, कभी आपके घर की कुलदेवी ही बता देगी अपने आप को, कुछ भी बोलेगी। तो इससे भी आप समझ सकती हैं कि वो शक्ति सकारात्मक है या नकारात्मक। सकारात्मक शक्ति जब होगी तो वो आपको घुमाएगी नहीं, वो आपको सही सही बताएगी कि वो कौन है, कहां से आई है, कहां उसका धाम है, ठीक है। सकारात्मक सवारी जब आपके शरीर पर आकर खेलेगी तो वो कभी भी आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ठीक है। और बिना मतलब की नाचाकूदी नहीं करेगी। देखो, जरूरी नहीं है कि सवारी आएगी तो वो बिल्कुल चीखना, चिल्लाना, नाचाकूदी करना, जरूरी नहीं है कि सवारी इस तरीके से है। सवारी बहुत शांत तरीके से आती है, और असली सवारी तो शांत तरीके से ही आती है, ये नाचाकूदी करके सवारी नहीं आती। तो अगर सवारी आ रही है और बहुत नाचाकूदी कर रही है, भद्दा नाच रही है, जैसे जैसे लोग बाग नाचते हैं, ठीक है, तो वो सवारी देवी देवता की नहीं है। कॉमन सेंस वाली बात है, देवी देवता आके इस तरीके से नाचाकूदी नहीं करते, इस तरीके की हरकतें नहीं करते देवी देवता। तो आपको समझ जाइए कि शक्ति सकारात्मक है या नकारात्मक है, ठीक है। इसके बाद जब आप उस शक्ति से कुछ पूछने की कोशिश करेंगे, पूछा लेने की कोशिश करेंगे, तो वो कभी आपको सही नहीं बताएगी। हर चीज को वो घुमाएगी फिराएगी, आई कांटेक्ट वो आपसे नहीं करेगी, आंखें चुराएगी आपसे। और एक और चीज बताऊं कि जब नेगेटिव एनर्जी होती है ना, जब नकारात्मक शक्ति जब किसी व्यक्ति के ऊपर आती है तो हर तरफ चारों तरफ ऐसे घुर घुर के देखती है हर चीज को, ये पता नहीं क्या देख लिया हो, बड़ी बड़ी आंखें करना, लोगों को डरा के देखना और अजीब अजीब सी हरकतें करना, हाथ पैर मोड़ना, हाथ पैरों को ना कोहनी अकड़ाना, मुट्ठियों को बंद रखना बिल्कुल टाइट। इस तरीके से कभी सकारात्मक शक्ति नहीं आती। सकारात्मक शक्ति जब आती है तो उसकी हथेलियां खुली हुई होती हैं और बड़े ही आराम से आती है, आंखें फाड़ फाड़ के हर किसी को नहीं देखती। तो इससे भी आप जान सकते हैं कि शक्ति सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो ये कुछ लक्षण मैंने आपको बताए हैं शक्तियों के बारे में। अगर आपको लगता है कि शक्ति सकारात्मक है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक चीज और होती है कि सकारात्मक शक्ति की सवारी आके जब जाती है तो उसके बाद आपका मन शांत रहता है, ठीक है। लेकिन जब नकारात्मक शक्ति की सवारी आके जाती है तो आप घर में बिल्कुल दंगा मचा देते हो, मतलब आपका किसी से बात करने का मन नहीं होता, लड़ाई झगड़े करने लगते हो,
कलेश आप करने लगते हो, तो इस तरीके से सकारात्मक शक्ति के साथ नहीं होता। तो ये कुछ लक्षण हैं, आप खुद एनालिसिस करिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की जानकारी। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज आशीर्वाद के स्वरूप में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई प्रश्न अगर आपके मन में रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिए। और देखिए, जो लोग मुझसे बोलते हैं कि आप हमें आपका कांटेक्ट नंबर दे दो, तो देखिए, सोशल मीडिया है, ऐसे कांटेक्ट नंबर नहीं दिया जाता है। आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिए, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय माता दी, जय मां काली। सभी अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।